टैली प्राइम में एक मोटर कंपनी का आज एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग IGST और CGST और SGST का एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे। ये सारा एडजस्टमेंट जो है हम लोग किस तरह से करेंगे टैली प्राइम में, वो हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें सारा क्वेश्चन में डिटेल्स दिया गया है, किस डेट में परचेज़ हुआ है और किस पार्टी से परचेज़ हुआ है और कितना परचेज़ हुआ है। तो यहाँ से पहले हम लोग को कुछ परचेज़ का एंट्री पास करना है और उसके बाद उसको सेल करना है, और ये परचेज़ और सेल करने के बाद हम लोग को इसके लास्ट ऑफ द मंथ में हम लोग को IGST को एडजस्टमेंट करना है। तो ये सारा कुछ हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए फ़र्स्ट हम लोग यहाँ से टैली प्राइम को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट कर लिया। आफ्टर क्रिएट कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक्स लेज़र हम लोग क्रिएट कर लेंगे जो मेनली हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है। तो वो बेसिक्स लेज़र क्या है, पहले फ़ीचर्स का ऑप्शन आया तो यहाँ पे जो कंपलसरी फीचर्स है, जैसे ये फ़ीचर्स हम लोग का कंपलसरी है GST का फ़ीचर्स, इसको हम लोग यस कर लेंगे और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग लेज़र क्रिएट करेंगे। लेज़र क्रिएट में लेज़र में जाएंगे। बेसिक्स लेज़र क्या है, बेसिक्स लेज़र हमारा है, जैसे सपोज़ परचेज़ का लेज़र क्रिएट कर लिया। अंडर परचेज़, उसके बाद यहाँ पे गुड्स के लिए हो रहा है, कंट्रोल A, सेल्स का लेज़र क्रिएट कर लिया अंडर सेल्स, ठीक है, ये भी गुड्स के लिए हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बनाएंगे CGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, CGST के लिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ले लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे SGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, और एक बना लेंगे IGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सारा लेज़र क्रिएट करने के बाद अभी यहाँ से हम लोग बैक करेंगे। बैक करने के बाद अपने क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट में हम लोग का क्वेश्चन जो है उसमें कुछ आइटम्स का नेम है, जो आइटम्स का नेम हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग का यहाँ पे आइटम्स नेम है सेंट्रो कार, फेरारी और टू व्हीलर और बाईसाइकिल। इसका रेट और GST ये मेन है, इसका मेनली हम लोग को GST देखना है, किसके ऊपर कितना GST हो रहा है। जैसे हम लोग का जो कार है उसके ऊपर 28% है, और जो टू व्हीलर है उस पर 18% है, और बाइक साइकिल के ऊपर 12% है। ये हम लोग को माइंड में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से फिर से वापस टैली प्राइम में आ जाते हैं। टैली प्राइम में आने के बाद यहाँ से हम लोग चले जाएंगे इन्वेंट्री ऑप्शन में। यहाँ पे ग्रुप्स में जाके यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं व्हीकल्स बोलकर, यहाँ पे यस करेंगे, इसको यस नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर बैक करेंगे, बैक करके आ जाते हैं यूनिट में। यूनिट में हम लोग दे देते हैं नंबर्स। उसके बाद फिर यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके स्टॉक आइटम में आ जाते हैं। स्टॉक आइटम में हमें क्या बनाना है, सेंट्रो कार। सेंट्रो कार जो है वो व्हीकल्स के अंदर में आ जाएगा। नंबर्स यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे व्हीकल्स। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को टैक्सेबल वैल्यू लेना है और इस पे कितना टैक्स लगाना है, 28%। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिया, फिर कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग का है फेरारी कार।
इसको भी व्हीकल्स के अंदर में नंबर्स, और उसके बाद यहाँ पे फिर यस करेंगे और यस करके यहाँ पे भी 28%। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसका नेक्स्ट है हम लोग का टू व्हीलर। टू व्हीलर या फिर उसके टू व्हीलर का नाम भी हम लोग दे सकते हैं जो ठीक है, टू व्हीलर दे दिया। टू व्हीलर देने के बाद इसको भी यहाँ पे व्हीकल्स दे दिया, नंबर्स ले लिया, और यहाँ पे फिर यस करेंगे और यस करके यहाँ पे फिर इसको फिर 18%। और एक क्या है, बाईसाइकिल। बाईसाइकिल इसको भी व्हीकल्स के अंदर रखेंगे, नंबर्स ले लिया, और नंबर्स लेने के बाद फिर यहाँ पे यस करेंगे, यस करने के बाद यहाँ पे व्हीकल्स ले लिया, लेने के बाद यहाँ पे फिर टैक्सेबल वैल्यू 12%। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ से बाहर आएंगे, बाहर आके हम लोग यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला काम जो हो रहा है, 1 अप्रैल 2023 को हम लोग का 5 पीस शुभम मोटर से परचेज़ किया जा रहा है। ये शुभम मोटर कहाँ का है वो भी देख लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग को उसको सेटअप करना है। तो हम लोग यहाँ से अपने टैली प्राइम में आएंगे और यहाँ से सीधे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद हम लोग को पहले परचेज़ करना है, इसलिए हम लोग परचेज़ में यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस नंबर देना है तो दे सकते हैं, जैसे PUR 001 दे दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे नेम ऑफ आइटम शुभम मोटर, ऑल्ट C प्रेस करेंगे, ऑल्ट C प्रेस करके यहाँ पे शुभम मोटर बना दिया। अब ये शुभम मोटर जो है ये हमारा सिंडिकेटर है, सिंडिकेटर में यहाँ पे इसका एंट्री करेंगे, बिल बाई बिल यस रहेगा, और यहाँ पे ना जो वेस्ट बंगाल है उसकी जगह पे हम लोग गुजरात कर देंगे, क्योंकि ये जो पार्टी है ये पार्टी गुजरात का है जिससे हम लोग परचेज़ कर रहे हैं। और यहाँ से इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे शुभम मोटर से क्या परचेज़ कर रहे हैं, शुभम मोटर से हम लोग परचेज़ कर रहे हैं सेंट्रो कार 5 पीस। ठीक है, शुभम मोटर से हम लोग सेंट्रो कार परचेज़ कर रहे हैं। कितना पीस, 5 पीस, जिसका प्राइस क्या है, जिसका प्राइस है 4,50,000। तो यहाँ पे 4,50,000 हम लोग दे देंगे। देने के बाद फिर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे IGST, क्योंकि ये अदर स्टेट का पार्टी है जिससे हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो हम लोग से वो क्या लेगा, IGST लेगा। ठीक है, ईवे को नो कर देते हैं, ईवे का भी कोई ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है परचेज फरारी कार 2 पीस नायाब मोटर। नायाब मोटर भी मुंबई का है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे PUR/002, अभी यहाँ पे ऑल्ट C प्रेस करेंगे, ऑल्ट C प्रेस करके, ऑल्ट C प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइप कर देंगे नायाब मोटर। ठीक है, नायाब मोटर सिंडिकेटर, और उसके बाद यहाँ पे ये नायाब मोटर भी कहाँ का है, मुंबई, मुंबई यानी महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद इससे क्या परचेज़ हो रहा है, कौन सा आइटम परचेज़ हो रहा है, इससे जो आइटम परचेज़ हो रहा है वो है फरारी कार। कितना पीस, 2 पीस, जिसका प्राइस है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या अप्लाई होगा, IGST। फिर यहाँ पे इसको भी नो कर देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। तो इस तरह से 2 एंट्री परचेस का हम लोग का पास हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1/6 को,
अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का 1/6 को है, और ये दूसरा एंट्री जो ना ये 1/5 को था, कोई इशू नहीं है, वो डेट अभी हम लोग अभी भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ से कीबोर्ड से हम लोग पेज अप प्रेस करेंगे। पेज अप प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो नायाब वाला एंट्री है वो F2 दबाकर इसको 1/5 कर लेते हैं। करने के बाद कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ नो चेंजेस। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है F2 प्रेस करके 1/6 कर लेंगे। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या परचेज़ हो रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को बोला परचेज 5 पीस 2 व्हीलर फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से परचेज हो रहा है, बट ईच विथ 18% इन कैश। ये कैश में हो रहा है, किसी पार्टी से परचेज नहीं हो रहा, कैश परचेज हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एंट्री जो है PUR देकर यहाँ पे 003 कर दिया, और यहाँ पार्टी नेम की जगह पे हम लोग कैश दे देंगे। ठीक है, ये रजिस्टर्ड होगा, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। और यहाँ पे ना जो ये अनरजिस्टर्ड किया हुआ है इसको रेगुलर कर दीजिए आप। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग का क्या परचेज़ हो रहा है, यहाँ पे परचेज़ हो रहा है हम लोग का 2 व्हीलर परचेज़ हो रहा है। 2 व्हीलर यहाँ पे हम लोग दे देंगे 2 व्हीलर। ठीक है, कितना पीस और उसका प्राइस क्या है, यहाँ पे 2 व्हीलर जो है वो 5 पीस परचेज़ हो रहा है 55,000 में। 5 पीस परचेज़ हो रहा है 55,000 में। ठीक है, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे ओनली 2 व्हीलर परचेज़ हो रहा है, इसके ऊपर क्या लगेगा, ये पार्टी कहाँ का, ये तो कैश का है, लेकिन यहाँ पे भी IGST होगा। और एक बात, ये जो कैश हम लोग लिए थे ना, कैश लेते वक्त हम लोग को एक चीज़ कंपलसरी है करना, वो क्या, जैसे ये कहाँ से परचेज़ हो रहा है, दिल्ली से परचेज़ हो रहा है, तो यहाँ पे दिल्ली आपको मेंशन करना पड़ेगा। भले से कैश में हो रहा है, लेकिन आप जहाँ से परचेज़ कर रहे हैं उस स्टेट का नेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, तभी उसके बिहाफ में GST और IGST डिसाइड कर रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो मीन्स ये दिल्ली का है, तो ये भी IGST होगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे फिर उसी तरह से नो कर देंगे। ठीक है, इससे पहले वाले 2 एंट्री में, इससे पहले जो 2 एंट्री हमने परचेस का किया, बैक करके जब हम लोग जाके चेक करेंगे ना डिस्प्ले डे बुक में, तो फर्स्ट पूरा एंट्री यहाँ शो नहीं कर रहा है। हम लोग कीबोर्ड से Alt F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे 1/4 से 1/6 तक ये सारा एंट्री हम लोग देख सकते हैं। बट यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जब हमने किया था, तो फर्स्ट एंट्री करते वक्त हम लोग को ये देखना होगा कि यहाँ पे हम लोग, ये देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, बाकी अदरवाइज सब ठीक ठाक है। ठीक है, ये 3 परचेज हम लोग कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर से अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं, वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री में आके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हम लोग का अब जो है बाईसाइकिल परचेज हो रहा है लोकल पार्टी से, यानी कोलकाता के हम हैं, कोलकाता से ही हम परचेज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर GST 12% है। सबसे पहले यहाँ आएंगे, F2 से डेट को चेंज कर लेंगे, 1/7 कर दिया, और यहाँ पे PUR 004। उसके बाद यहाँ पे ये भी कैश में हो रहा है, यहाँ पे कैश ले लेंगे, सेम टू एज इट इज़ पहले जैसे किया था वैसे करेंगे। खाली यहाँ पे जो है ये रेगुलर करना कंपलसरी है, अनरजिस्टर्ड करने से वहाँ पे उसका GST नंबर से कोई ये नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग इसको रेगुलर करेंगे। रेगुलर करने के बाद कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम क्या है, बाईसाइकिल। ठीक है, बाईसाइकिल है, कितना पीस है, बाईसाइकिल जो है आपका 10 पीस है 1500 करके, बाईसाइकिल 10 पीस 1500। ठीक है, क्योंकि ये लोकल पार्टी है, इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, CGST और SGST। यस, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का आ रहा है सोल्ड 2 पीस। अब सेल्स का क्वेश्चन आ गया, सोल्ड 2 पीस सेंट्रो कार, उसका यहाँ पे दिखा रहा है @50,000, जबकि हमने यहाँ पे जो परचेज़ किया था वो 4,50,000, यहाँ पे भी 5 लाख में उसको सेल किया जा रहा है।
और उसके बाद फिर क्या है, टू व्हीलर को हमने 55,000 में ख़रीदा था, यहाँ पे 65,000 में सेल किया जा रहा है। और उसके बाद लास्ट में जो है आपका, अच्छा, सोल्ड 2 पीस ईच ऑफ सेंट्रो कार, टू व्हीलर, मतलब सब 2-2 पीस करके सबको सेल किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल का एंट्री ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद यहाँ पे SB001 कर दिया। सॉरी, यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे ये आप ज़रूर मेंशन कर देख लीजिएगा कि आपका जो सेल हो रहा है वो कैश में हो रहा है कि बिहार। ठीक है, बिहार में कैश में हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले डेट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 1/8 कर दिया। 1/8 करने के बाद यहाँ पे कैश ले लिया। कैश लेने के बाद कंट्रोल A, और यहाँ पे इस कहाँ का है ये, बिहार। बिहार में हम लोग सेल कर रहे हैं, रेगुलर पार्टी। उसका कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ पे सेल दे दिया। उसका नेम ऑफ आइटम सबसे पहले है सेंट्रो कार। ठीक है, सेंट्रो कार 2 पीस कितना में सेल हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से। ये जो 2 पीस सेल हो रहा है वो 5 lakhs में सेल हो रहा है, तो यहाँ पे 5 लाख हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हम लोग का टू व्हीलर भी कितना देख लेते हैं, कितना, वही 2 पीस ही है, पर उसका प्राइस कितना है, 2 पीस, और उसको 65,000 में सेल किया जा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हम लोग का बाईसाइकिल, ये भी 2 पीस है। इसको कितना में सेल किया जा रहा है, इसको सेल किया जा रहा है 2500 में, यहाँ पे 2500 कर देंगे, एंटर किया। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, IGST अप्लाई होगा, क्योंकि बिहार का पार्टी है ये ना, अदर स्टेट का पार्टी, इसलिए इसके ऊपर IGST अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसको भी नो कर देंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का 1/9 को हो रहा है, अब वो फेरारी कार जो है वो सेल किया जा रहा है। ठीक है, वो लोकल पार्टी को वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे सेल जो करेंगे हम लोग, पहले F2 से डेट चेंज करके 1/9 कर देते हैं, और यहाँ पे नुबैद मोटर को सेल किया जा रहा है। ऑल्ट C करेंगे, ऑल्ट C करके यहाँ पे नुबैद का एक लेज़र बना देंगे, नुबैद मोटर, और यहाँ पे पार्टी में संडीडेटर कर देते हैं, क्योंकि ये सेल किया जा रहा है। और ये पार्टी जो है लोकल पार्टी यानी वेस्ट बंगाल का पार्टी है, इसको कंट्रोल A से फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे सेल ले लिया। इसको क्या सेल किया जा रहा है, फेरारी कार, कितना पीस, 2 पीस। ठीक है, प्राइस क्या है, प्राइस यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। प्राइस जो है वो 12 लाख का प्राइस है। यहाँ पे सोल्ड देखो 12 लाख, तो 12 लाख में हम लोग नुबैत को सेल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 12 लाख में हम लोग इसको सेल कर दिया। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी CGST और SGST अप्लाई होगा। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोल्ड 8 पीस बाईसाइकिल, यही तो बचा हुआ है ना, इसको हम लोग सेल करेंगे, और लास्ट में टू व्हीलर। तो ये जो 8 पीस जो सेल हो रहा है, ये भी लोकल में ही सेल हो रहा है। देखो यहाँ लोकल लिखा हुआ है, इन लोकल यानी वेस्ट बंगाल में, बट हो रहा है क्या, कैश में हो रहा है, कैश में हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्योंकि कोई पार्टी का नेम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कैश में ही सेल करेंगे। कैश जब लेंगे तो यहाँ पे वो पूछता है हम लोग से, तो वेस्ट बंगाल का ही है, खाली यहाँ पे जो है रेगुलर ज़रूर कर देना। रेगुलर करके कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दो। अभी क्या सेल हो रहा है, बाईसाइकिल सेल हो रहा है 8 पीस। ठीक है, कितना करके यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 2150 रुपया। ठीक है, 2150 रुपया, यहाँ पे 2150 कर देंगे। 2150 रुपया में हम लोग सेल कर दिए। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी CGST और SGST अप्लाई होगा। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर F2 करके डेट चेंज करके 1/10 कर दिया।
1/11 कर दिया। इससे पहले वाला एंट्री में हमने डेट नहीं चेंज किया था, वो डेट हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जो हम लोग बाईसाइकिल जो हम लोग सेल किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या बोल रहा है, सोल्ड 3 पीस 2 व्हीलर इन यूपी इन क्रेडिट टू मिस्टर सुनील सिंह। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है 75,000। तो अब सुनील सिंह को हम लोग सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सुनील सिंह का एक लेज़र हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे सुनील सिंह का एक लेज़र बना लेते हैं। और कैंडिडेटर और ये पार्टी जो है वो यूपी का है, यानी उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ले लिया, लेने के बाद कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर दिया, फिर यहाँ पे फिर एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पे नेम ऑफ आइटम क्या था, 2 व्हीलर। कितना पीस है, 3 पीस। अमाउंट कितना था, 75,000। ये हमने इसको सेल कर दिया और यहाँ पे ले लेंगे IGST। ठीक है, IGST ले लिया, यहाँ पे नो कर दिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब ये सारा एंट्री पास होने के बाद अभी कोई और क्वेश्चन नहीं बचा। यहाँ से हम लोग जाकर क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे नहीं है। तो अब हम लोग को डायरेक्टली 1/12 को एडजस्टमेंट के लिए बोल रहा है, लेकिन पहले हम लोग जाके बैक करके डिस्प्ले यानी 2 टाइम जो है डी प्रेस करेंगे, यानी डिस्प्ले डे बुक, और यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑल्ट F2। 1/4 से 1/11 तक का हम लोग का एंट्री दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक एंट्री जो है दोनों सितंबर में हो गया था, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। इसको जाके हम लोग F2 प्रेस करके 1/10 कर देते हैं, और फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे पूरा अप्रैल से लेकर नवंबर तक का पूरा एंट्री हम लोग को शो कर रहा है। ऑल्ट F1 करेंगे तो पूरा डिटेल्स के साथ दिखा देगा हम लोग को कितना क्या लगा, किसके ऊपर IGST लगा, किसके ऊपर CGST लगा। ये सारा डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम लोग को जो मेन काम करना है वो है एडजस्टमेंट। ठीक है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाके बैलेंस शीट में चेक करेंगे। तो बैलेंस शीट में जाके ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हम लोग का इतना दिखा रहा है। जब इस पर एंटर करेंगे ना, तो इसमें हम लोग का फर्स्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट यहाँ पे हम लोग का दिखा रहा है CGST और SGST इतना है। इसको पहले मूव कर लेंगे IGST में, और लास्ट में फिर IGST को पेमेंट करेंगे। तो इस एडजस्टमेंट को करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा जनरल में। F7 किया, F7 से तो पाउज हो, यहाँ से जनरल में जाके। तो अब हम लोग एडजस्टमेंट करने के लिए फिर से कहाँ जाएंगे, जो बैलेंस शीट में हम लोग का वैल्यू शो कर रहा है CGST, यहाँ पे जब हम लोग एंटर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3 तरह का वैल्यू हम लोग को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, CGST, SGST और IGST। तो ये तीनों को पेमेंट नहीं करके हम लोग पहले एडजस्टमेंट करके ये दोनों जो लोकल वैल्यू है, मतलब CGST और SGST, इसको मूव करके हम लोग पहले इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं IGST में, और IGST में कन्वर्ट करने के बाद तब हम लोग उसका पेमेंट कर देंगे। बट पहले हम लोग को क्या करना होगा, वाउचर्स में आना होगा, और वाउचर्स में आने के बाद यहाँ से हम लोग को जनरल में जाना है। ऑलरेडी जनरल में है हम लोग। पहले सपोज CGST लिया, CGST का वैल्यू है 636132 एंटर किया, फिर DR देंगे, यानी फिर से बाई लगाएंगे, और बाई लगा के अब यहाँ पे दे देंगे SGST। ठीक है, SGST दे दिया। इसका भी वैल्यू यहाँ पे नीचे में हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है, यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे फिर से पुट करेंगे 336132, फिर से उसका एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद IGST में ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वो हम लोग का मूव हो जाएगा। अब हम लोग जब जाके चेक करेंगे बैलेंस शीट में, यहाँ से बैक करके जब अगेन हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे, और बैलेंस शीट में आके ऑल्ट F1 करेंगे, और यहाँ पे जाके जब एंटर करेंगे ना, तो हम लोग को देखो सिर्फ IGST दिखा रहा है। ठीक है, सिर्फ IGST दिखा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधे यहाँ से वाउचर्स में जाकर यहाँ से पेमेंट में चले जाएंगे। अब हम लोग पेमेंट करेंगे IGST को। तो पेमेंट में जब जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन आ रहा है बाई करके, तो हम लोग इसको पहले यहाँ से जाके क्या करेंगे, यहाँ पे
इसको फर्स्ट में यहाँ से चेंज मोड में जाके इसको सिंगल एंट्री मोड को यस कर लेंगे। सिंगल एंट्री मोड को यस करने के बाद उसके बाद यहाँ से हम लोग ऑप्शन हम लोग का आएगा। अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सीधे ऑटो फिल में क्लिक करेंगे। ऑटो फिल में क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट पेमेंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जीएसटी ले लेंगे, रेगुलर ले लेंगे। अब किस डेट में हम लोग ये किस पीरियड में हम लोग कर रहे हैं, कहाँ से कब तक का कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे 1/4 से लेकर हम लोग 1/11 तक ये हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल्ट सी करके एक बैंक का लेज़र बना लेंगे। जैसे एक बैंक का लेज़र बना लिया, अंडर बैंक कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम लोग IGST का लेज़र ले लेंगे। अब जो अमाउंट दिखा रहा है 222736 ये लेकर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ईवे जनरेट नहीं करना है तो नो कर देंगे। कंट्रोल ए से फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद फिर यहाँ से बैक करेंगे। और बैक करने के बाद अगेन जब हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे और बैलेंस शीट में आके यहाँ पे ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो अब ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो है बैंक में ओपनिंग बैलेंस नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये माइनस में शो कर रहा है। इस तरह से हम लोग IGST का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारा एंट्री को किस तरह से पास करना है, अब पास करने के बाद फाइनली लास्ट मोमेंट में किस तरह से हम लोग उसका IGST एडजस्टमेंट करेंगे। अगर चाहें तो हम लोग और जो आउटस्टैंडिंग हम लोग का है, जैसे किस डेटर से हम लोग को कितना किसको देना है, किससे कितना लेना है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे वाउचर्स में जाके कर सकते हैं। पहले सपोज़ हम लोग यहाँ से रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं, बैंक के थ्रू ही रिसीव करते हैं। किससे रिसीव करना है, हमारा डेटर कौन कौन था, हमारा डेटर जो है वो नुबैद है। नुबैद से हमको जो अमाउंट रिसीव करना है 3072000 यहाँ पे उससे हम लोग रिसीव कर लिया। और कैश में जो सेल किया था कैश भी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो रिसीव कर लिया और पेमेंट करना है तो यहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल एक एंट्री है जो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं बैलेंस शीट में देखकर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक IGST एडजस्टमेंट। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।